हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारा दिमाग, हमारा मन भी रेडी है, हमारा मस्तिष्क भी रेडी है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे रोक रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, कुछ बहानेज बताए थे जो हम लोग अपने दिमाग, हमारा दिमाग हमें देता है कि ये चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप आगे मत बढ़ो। पर हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, फिर भी उसको रीज़न देता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। फिर हमारा दिमाग रोकता है, फिर हमारा मन मस्तिष्क उसको रीज़न देता है कि नहीं मुझे गोल को अचीव करना है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा दिमाग, हमारा मन भी रेडी है, हमारा मस्तिष्क भी रेडी है कि मुझे गोल को अचीव करना है। दिमाग कोई रीज़न देता है, हम उस रीज़न को पकड़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठे रहते हैं, फिर दिमाग को बोलते हैं नहीं 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 मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं तो आगे बढ़कर रहूँगी। फिर हम आगे बढ़ जाते, फिर हमारा दिमाग रोक लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 100% रेडी नहीं हुआ है। तो उसके और भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसको आज हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ की। तो अक्सर हम अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने की बजाय हम ये भी सोचते हैं कि हमारे ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। तो एक ये बात भी होती है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है। हम अपने दोस्तों का दायरा देखना शुरू कर देते हैं, हम अपने दोस्तों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि हम जिन लोगों की कंपनी में रहते हैं वैसे हम बनना शुरू हो जाते हैं। यदि आप 4 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो नो डाउट 5वें सक्सेसफुल पर्सन आप बनोगे। बट यदि 4 फेलियर के साथ आप रहोगे और आप होशियार भी हो तो कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ों का असर आप पर पड़ता है। तो हम अब ये देखना शुरू कर देते हैं कि क्या है, मुझे ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। तो ये बात भी हमको रोकती है। तो ऑथर कहती है जब भी कोई चीज़ हमारे लिए कारगर होती है तो हम अक्सर दूसरे के साथ उसको बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वे उस समय और उस जगह के लिए, उस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। और जब हम परिवर्तन के लिए तैयार हों अथवा उस समय परिवर्तन करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन किसी और को बदलने की कोशिश करना जब वो ऐसा नहीं करना चाहते तो असंभव होता है। ऑथर कहती है कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित तब होती है जब हम दूसरे के साथ उसको बांटते हैं, दूसरे के साथ उसको शेयर करते हैं। हमको अच्छी लग रही है, हमने किसी और से शेयर किया, उसको भी अच्छी लग रही है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। बट कोई इंसान जो बदलना ही नहीं चाहता, हम उसको हमारे लिए बदलेंगे तो ये चीज़ सही नहीं होती है। ऑथर कहती है ये एक अच्छी मित्रता को भी खराब कर देती है। मैं अपने लोगों पे जोर डालती हूँ जो कि ग्राहक, जो कि ऑथर के पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे मित्र हमको अकेले छोड़ देते हैं यदि हम उसको ना बदले तो यदि आपके दोस्त हैं जो आपको अकेला छोड़ दे तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती ही मत रखें। इसके बाद ऑथर कहती है कि यदि आपको मित्रता करनी है तो उसके लिए मिरर सबसे अच्छा साबित हो सकता है। ऑथर कहती है दर्पण सबसे ज़्यादा कारगर होता है। दर्पण अपने बारे में हमारी भावनाओं को बताता है, हमारी भावनाओं का प्रतिबिंबित करता है। यदि हम एक खुशहाल हैं, संतोषजनक जीवन चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से परिवर्तन किए जाने योग्य चीज़ों को दिखाता है। अब हमको क्या करना है, हमको मिरर के सामने खड़े होना है और मिरर के सामने खड़े होकर हमको वो चीज़ें कहनी है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हमें जिस गोल को अपने अचीव करना है। और अब आपको ये बातों को बोलते समय देखना है, महसूस करना है कि जब आप इस बात को कह रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई संकोच है, बोलते समय आपको डर लग रहा है, या फिर फ्रीली आप इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ मिरर में कह पा रहे हैं। यदि आपको डर लग रहा है, संकोच है, तो मतलब अभी तक आप तैयार नहीं हुए। बट यदि फ्रीली आप मिरर के सामने कह पा रहे हैं कि यस मैंने ये अचीव कर लिया, यस मेरा ये गोल पूरा हो गया है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे क्योंकि आप 100% प्रिपेयर हो चुके हो। ऑथर हमसे ये भी कहती है कि जब हम कोई भी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, अफर्मेशन देते हैं और वे सही नहीं लगती है तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आता और ये कहना आसान है कि वो ये प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती। ऐसा नहीं है, प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, बस हमें प्रतिज्ञा शुरू करने से पहले एक और कार्य करने की ज़रूरत होती है। तो ऑथर हमसे ये चीज़ कहना चाह रही है कि लाइफ में जब भी हम कोई अफर्मेशंस देते हैं, हम कोई ब्लेसिंग्स खुद को देते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो हम ठानते हैं जिसको हमको करना है, फिर वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ तो होती ही नहीं है यार, मैंने तो करके देख लिया है। बट वैसा नहीं होता है। उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको कोई एक और कार्य करना शुरू होता है। मतलब कि एक बात समझो, आपको अपने लाइफ में कोई भी चीज़ करनी है, उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब आप उसको एक्शन में लेके आ पाएंगे। अब आप उसको एक्शन में लाना चाहते हैं तो आपका दिमाग 10 बहाने देकर आपको रोक रहा है, फिर भी आप दिमाग को बहाने देकर आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब आपको क्या करना है, अब आपको खुद को ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करना है और मिरर के सामने कहना है कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, हर अच्छी चीज़ को शुरू करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मिरर के सामने जैसे जैसे अपने सेंटेंस को कहना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप हिचकिचाते हैं या बिना हिचकिचाए बात कर रहे हैं। तो ऑथर ने इस टॉपिक में हमें यही बताया है। इसके आगे यदि हम बात करें तो हमारी हर आदत के लिए हम बार बार जिस अनुभव से गुजरते हैं, हम जिन तरीकों को दोहराते हैं, उनकी हमारे भीतर आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता हमारी किसी धारणा के अनुरूप होती है। तो ऑथर कहती है जो भी हमारी हैबिट होती है, हम जिस भी हैबिट के लिए एक्सपीरियंस करते हैं या जो भी हैबिट हम करना चाहते हैं, तो वो हैबिट कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसलिए हमारे दिमाग में या तो उस हैबिट के बारे में आता है या हम उस हैबिट को करने के बारे में सोचते हैं। यदि आवश्यकता नहीं होती तो हम उसको अपनाएंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, वैसे हम बनेंगे ही नहीं। हमारे अंदर कुछ भी है, जैसे मोटापा या खराब रिश्ते की, विफलताओं की, सिगरेट की, गुस्से की, गरीबी की, शोषण की, हमारी जो भी समस्या है उसकी ज़रूरत होती है। मतलब हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर होती है, राइट। उस समस्या को हल करने के लिए हमें एक आदत की आवश्यकता होती है, ऐसा ऑथर हमें कहना चाह रही है। और ये वो आदत होती है जो हमारी डेली लाइफ में ऐड होकर हमारी लाइफ को ठीक करना शुरू कर देती है। हमने कितनी बार कहा है, मैं फिर भी ऐसा नहीं करूँगा, इसके बाद दिन बीतने के पहले केक का टुकड़ा खा लेते हैं, सिगरेट सुलगा लेते हैं, अपनी प्रियजनों से बुरी बातें कहने लगते हैं इत्यादि। तो ऑथर ये कह रही है कि हमने अपने आप को रेडी कर लिया कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम केक नहीं खाएंगे क्योंकि हम हेल्दी हैं। उसके बाद भी यदि हम वो चीज़ें कर ले रहे हैं तो वो जो आदत है इसको अवॉइड करने की, वो हमारे अंदर 100% अभी तक नहीं आई है। तो ऑथर यही कहना चाह रही है कि इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, तुम बस कमज़ोर हो और उस अपराध बोध के बोझ को और बढ़ा रहे हो जो तुम पहले से ढोते आ रहे हो। तो ऑथर कह रही है कि यदि आपने कोई हैबिट को स्टार्ट किया है तो आप उस हैबिट को कंटिन्यू कीजिए और कंटिन्यू करके उस हैबिट को डेली रूटीन में लेकर आइए, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, ऑथर ये जो हैबिट है ये कौन सी वाली हैबिट के लिए कह रही है, मिरर टेक्निक के लिए, कि हमको मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं हर चीज़ के बदलाव के लिए रेडी हूँ। अब ये हैबिट हमको लेके आनी है। तो ऑथर ने उदाहरण दिया है केक के टुकड़े का, शराब का, सिगरेट का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम बोल देते हैं कि हम इस आदत को अपनाएंगे, पर हम आदत को नहीं अपना पाते हैं, कंटिन्यूस नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर खुद को गिल्टी महसूस करना शुरू करते हैं, खुद को दोष देते हैं कि यार तुमसे तो कुछ नहीं होता है। तो ऑथर कह रहे कि आपको ऐसा काम नहीं करना, आप ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी चीज़ों के लिए गिल्टी हो, तो अब आपको गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको खाली इतना करना है कि जो आदत आपने लगाए हैं उसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, ताकि अब आपको और गिल्ट महसूस ना हो। और ये जो हैबिट है, इस हैबिट को करने के लिए आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि पुराने किसी हैबिट के साथ न्यू हैबिट को जोड़ दें, तो आपकी जो न्यू हैबिट है वो ऑटोमेटिकली डेली रूटीन में आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मिरर टेक्निक यदि आप करना चाहते हैं तो ब्रश करना हम रोज ही करते हैं, वो एक ऐसी हैबिट है जो सालों साल चली आ रही है, राइट। तो आप ब्रश करने के पहले या ब्रश करने के बाद मिरर टेक्निक कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि यार मेरा ब्रश हो गया, मुझे मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस देनी है, खुद को ब्लेसिंग्स देनी है, इस बात को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो हील होना चाहते हैं। मिलता है अगले वीडियो में।